हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि जून 2023 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर आप लोगों ने किस जगह पर गलती किया है, ठीक है, वो हम लोग बताएंगे। और किस क्वेश्चन में आपको चैलेंज करना चाहिए वो भी हम बताऊंगा। ठीक है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखें और लास्ट में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पर दे के जाइए। तो चलिए बिना किसी देर की सेशन को शुरू करते हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चलते रहेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आईडी भी दिया गया है। ठीक है, तो देखो शून्यता शून्यता अकॉर्डिंग टू द माध्यमिक इज, ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट फिलोसफी से क्वेश्चन पूछा गया है कि माध्यमिक दार्शनिकों के अनुसार शून्यता क्या है। सत है, असत है, सदासत है, या फिर चतुष्कोटि मुक्त है। तो फ्रेंड्स, जो माध्यमिक फिलोसफी है वो शून्यता को यही कहते हैं कि वो चतुष्कोटि बिनु मुक्त है। राइट, मतलब चतुष्कोटि से वो मुक्त है। तो ऑप्शन 4 ये करेक्ट आंसर है। और एनटीए के द्वारा जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन 4। राइट, तो ये तो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, शायद आपका क्वेश्चन आईडी, ठीक है, मैच करके आप लोग देखिए। तो देखो यहाँ पर स्पेस एंड टाइम आर एम्पेरिकली रियल बट ट्रांसेंडेंटली आइडियल, हु होल्ड्स दिस व्यू। ठीक है, मतलब देश और काल इंद्रियानुभविक रूप से सत्य है लेकिन प्रागनुभविक रूप से आदर्शपरक होते हैं। तो ये किसका मत है? तो ऑप्शन 1 लाइबनिज, ऑप्शन 2 कांट, ऑप्शन 3 लॉक, या फिर ऑप्शन 4 ह्यूम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 कांट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ट्रांसेंडेंटली ये इसका कीवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एम्पिरिकली रियल बोल दिया है और यहाँ पर ट्रांसेंडेंटली आइडियल बोल दिया है। राइट, तो ये आइडियलिज्म और एम्पिरिकली, ठीक है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में बात किया है। ठीक है, स्पेस एंड टाइम को, तो वो क्या है, वो कांट है। राइट, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आप लोग अपना जो क्वेश्चन आईडी है वो मैच कीजिए और क्वेश्चन का आंसर देखिए। ठीक है, शायद हो सके ये क्वेश्चन आपके नीचे की तरफ हो। राइट, तो द अकॉर्डिंग टू AJR, ethical statements are unverifiable and so without meaning because। ठीक है, तो AJR का जो एथिकल स्टेटमेंट्स है वो क्या है, वो अनवेरीफाइबल है। राइट, जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है एंड विदाउट मीनिंग है। राइट, ये तो बिल्कुल सही है। और ये किसके तरफ आते हैं, मतलब ये क्यों है। राइट, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो देखो दे आर यूज टू एक्सप्रेस एटीट्यूड्स। राइट, तो एटीट्यूड्स तो होगा। आप देखो उसके साथ और क्या क्या दिया गया है वो भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। राइट, तो दे आर यूज टू एक्सप्रेस एटीट्यूड्स एंड टू स्टेट ट्रूथ्स। देखो यहाँ पर ट्रूथ्स ये तो नहीं होगा। राइट, क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये जो एथिकल स्टेटमेंट्स है वो क्या है, वो इमोशन की तरफ बात करता है। राइट, एटीट्यूड्स मतलब इमोशन, इमोशन की तरफ बात करता है। और जो इमोशन वाला स्टेटमेंट है, उसका तो ट्रूथ वैल्यू नहीं हो सकता है। राइट, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 3, देखो दे आर यूज टू एक्सप्रेस एटीट्यूड्स एंड नॉट टू स्टेट ट्रूथ्स, ये तो बिल्कुल सही है। राइट, और इस क्वेश्चन का जो आंसर एनटी की तरफ दिया गया है वो है ऑप्शन 3। राइट, तो ये भी करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन आईडी है 900324। तो इन नया एपिस्टोमोलॉजी व्हिच टाइप ऑफ ज्ञाना इज बियॉन्ड द सेंस, मतलब नए ज्ञान मीमांसा में किस प्रकार का ज्ञान इंद्रियों से परे है। तो ऑप्शन 1 पर है शब्द, ऑप्शन 2 पर है अनुमिति, ऑप्शन 3 पर है निर्विकल्प प्रत्यक्ष, या फिर ऑप्शन 4 पर है प्रत्यभिज्ञा। तो देखो जो बियॉन्ड द सेंस है वो क्या है,
वो निर्विकल्पक प्रत्यक है, राइट। और जो सविकल्पक प्रत्यक है वो क्या है, वो बियॉन्ड द सेंस नहीं है, राइट। तो जो ज्ञान इंद्रियों से परे है वो है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, राइट, और इसको हम लोग पार्सिव नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो गुड एज अ सिंपल एंड अनएनालाइजेबल नोशन इज ए केस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सरल एवं अविश्लेषणीय धारणा के रूप में शुभ विषय निम्नों में से है। तो देखो यहाँ पर प्रेस्क्रिप्टिविज्म, नेचुरलिज्म, ऑब्जेक्टिविज्म और इमोटिविज्म। तो देखो यहाँ पर प्रेस्क्रिप्टिविज्म के बारे में बात नहीं किया गया है और ऑब्जेक्टिविज्म के बारे में बात नहीं किया गया। तो देखो यहाँ पर डाउट है नेचुरलिज्म या फिर इमोटिविज्म। तो देखो यहाँ पर गुड एज ए सिंपल एंड अनएनालाइजेबल है, ठीक है। तो ये किसने कहा है, ये तो मूर के द्वारा कहा गया है, राइट। और मूर का जो फिलोसफी है वो क्या है, वो नॉन नेचुरलिज्म है, राइट। तो यहाँ पर देखो नेचुरलिज्म दिया गया है, तो ये तो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है इमोटिविज्म। और एनटीए के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो यही दिया गया है, ऑप्शन 4 इमोटिविज्म, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन आईडी है 900387। तो यहाँ पर एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ठीक है, फलासी के बारे में पूछा गया है, right? तो रेड हियरिंग इज एन इनफॉर्मल fallacy in which attention is deliberately deflected away from the issue under discussion। मतलब कि भ्रामक संकेत एक अनौपचारिक दोष है जिसमें ध्यान को विचार विमर्श वाले मुद्दे से जानबूझकर विक्षेपित कर दिया जाता है, राइट। ये तो बिल्कुल सही है असर्शन, राइट। रीजन क्या है कि द इफेक्टिवनेस ऑफ रेड हियरिंग लाइज इन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ओपोनेंट्स पोजीशन। ये तो नहीं है, राइट। देखो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ओपोनेंट पोजीशन ये रेड हियरिंग का इफेक्टिवनेस नहीं है, राइट। तो ये रीजन जो है वो गलत है, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 3 ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, राइट। तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, ओके। और एनटी के द्वारा ये भी सिलेक्ट किया गया है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 900381। ओके, तो देखो राइट द करेक्ट सीक्वेंस विथ रिगार्डेड टू द स्टेजेस ऑफ मोक्ष इन द्वैत वेदांत, ठीक है। द्वैत वेदांत मतलब ये माधवाचार्य के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पर जो मुक्ति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। स्टेजेस कौन कौन सा है, राइट, मोक्ष या फिर मुक्ति। तो देखो ऑप्शन ए पर है सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य और साजुज्य, ओके। तो यहाँ पर जो देखो सीक्वेंस होगा वो है, देखो पहले आएगा सालोक्य, राइट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, राइट। और उसके बाद आएगा सामीप्य, उसके बाद आएगा साजुज्य और उसके बाद आएगा सारुज्य, राइट। मतलब 4 सारूप्य और साजुज्य। तो देखो यहाँ पर कहाँ पर है, तो देखो ऑप्शन 2, राइट, बी ए सी एंड डी, राइट। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 388 क्वेश्चन आईडी। तो यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू नया वी कैन नॉट परसीव 2 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। ये तो बिल्कुल सही है, एक ही समय पर हम लोग 2 ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर रीजन क्या है, बिकॉज माइंड अकॉर्डिंग टू नया इज एटॉमिक इन मैग्नीट्यूड। मतलब न्याय दर्शन के अनुसार परिमाण में मानस अनिक होता है, राइट, अनिक होता है, ओके। तो ये भी मैग्नीट्यूड एटॉमिक इन मैग्नीट्यूड है, राइट। तो ये भी सही है, राइट। तो दोनों ही सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखो माइंड के बारे में ही बात कर रहा है, राइट, कि एक ही साथ में हम लोग 2 चीज़ को परसीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मन है, ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार वो एक एटॉमिक है इन मैग्नीट्यूड, राइट।
मतलब ये जो है ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो ए स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्टिंजेंट व्हेन, ठीक है, किसी कथन को आपत्ति के रूप में विचार किया जाता है जब, तो इट इज ऑलवेज ट्रू। तो देखो, जब ये ऑलवेज ट्रू होगा तब इसको क्यों आपत्ति कहा जाएगा, राइट, ये तो नहीं है। और जब ये फॉल्स होगा तब ये भी नहीं कहा जाएगा। अब देखो, समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम फॉल्स और इट इज डाउटफुल। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स। ओके, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है, तभी तो आपत्ति होगा ना। अब यहाँ पर देखो कौन सा बुक जो है प्लेटो ने लिखा है। देखो, द लॉज एंड द सिटी ऑफ गॉड। देखो, सिटी ऑफ गॉड ये तो नहीं लिखा है। क्रीटो एंड द लॉज, और देखो द सिटी ऑफ गॉड सम्मा अगेंस्ट जेंटल्स, ये तो दोनों ही नहीं लिखा है। क्रीटो एंड सम्मा, देखो ये भी नहीं लिखा है। तो क्रीटो लिखा है और द लॉज लिखा है, राइट। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो कंसीडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट कोड द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राणायाम, आसन, जम और नियम। ठीक है, तो ये योगा फिलोसफी से लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा, ठीक है, अष्टांग योग से लिए गए हैं। तो देखो, जम, नियम, आसन और प्राणायाम, राइट। तो मतलब सी, डी, बी और ए कहाँ पर है, ऑप्शन 2 पर है। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट द मैच पूछा गया है। ठीक है, मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। तो लिस्ट 1 पर है सोफिस्ट, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस, प्लेटो और सेंट थॉमस एक्विनस। ठीक है, और यहाँ पर लिस्ट 2 पर है एटोमिज्म, नॉलेज इज इम्पॉसिबल और एक्टस पुरुष और द आइडियल ऑफ रिपब्लिक। ओके, तो देखो यहाँ पर जो एटोमिज्म है वो तो बी के साथ मैच हो जाएगा, राइट, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। तो देखो बी को 1 से मैच किया तो कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन पर है, राइट, और वो है ऑप्शन 3, राइट। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो सोफिस्ट, ये तो नॉलेज इज इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। वो लोग कहते हैं कि जो ज्ञान है वो पॉसिबल नहीं है, असंभव है, राइट। और प्लेटो ये कौन सा हो जाएगा, द आइडियल ऑफ रिपब्लिक हो जाएगा। और सेंट थॉमस एक्विनस ये एक्टस पुरुष, मतलब विशुद्ध कर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन आईडी है 311। देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू डेकार्ट्स। तो यहाँ पर डेकार्ट्स के निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, करेक्ट लिखा है या फिर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है। तो देखो, डेकार्ट्स इज ए डुअलिस्ट, डेकार्ट्स वाज ए सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट, डेकार्ट्स वाज एन एम्पिरिसिस्ट, डेकार्ट्स वाज द ऑथर ऑफ एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट ये तो बिल्कुल गलत है, एम्प्रिसिस्ट ये भी गलत है, और ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये भी डेकार्ट्स ने नहीं लिखा है, राइट। तो डेकार्ट्स वाज डुअलिस्ट ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये जो डुअलिस्ट है वो माइंड बॉडी थ्योरी के साथ जाते हैं, राइट। और देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो सिलेक्ट द कोड करेक्टली मैच्ड कंसीडर द मैग्नीट्यूड ऑफ द्रव्योज एडमिटेड बाय द बोसेसिकर। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब कौन सा पहले आया है, कौन सा उसके बाद आया है, वो हम लोगों को यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यों के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, 9 टाइप्स ऑफ द्रव्य जो है बोसेसिक के अकॉर्डिंग, वो कौन कौन सा है, क्षिति, ऑफ, तेज, मुरुत, बोम, काल, दिक, आत्मा, मौन। ठीक है, तो यही है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 पर है काल, आत्मा एंड मानस। ऑप्शन 2 पर है आकाश, काल एंड आत्मा। यहाँ पर देखो परमाणु, दिक एंड काल, ये तो बिल्कुल नहीं है। आकाश, मानस एंड आत्मा ये भी गलत है। तो देखो हमारा जो कन्फ्यूजन है वो 1 और 2 के बीच है, राइट। काल, आत्मा एंड मानस, या फिर आकाश, काल एंड आत्मा। तो देखो अगर हम लोग काल से देखेंगे तो देखो काल, दिक, आत्मा और मौन या फिर मानस, राइट। काल के बाद यहाँ पर दिक आ जाएगा, दिक, आत्मा एंड मौन। ओके, आप देखो यहाँ पर
अगर हम आकाश से देखें तो आकाश के बाद काल, उसके बाद यहाँ पर दिक आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये आत्मा आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर भी एक मिसिंग है, यहाँ पर भी एक मिसिंग है, लेकिन मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना होगा। तो आकाश पहले आते हैं, राइट, काल से पहले आते हैं आकाश। तो ऑप्शन 2 यही है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 1 नहीं होगा। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को क्लेम नहीं करना होगा, ठीक है। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क किया है उन सभी को 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये एनटीए के द्वारा ऑप्शन 2 ही दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है कि हुज फिलोसॉफिकल थॉट रिजल्ट्स इन पैरालॉजिज्म, ठीक है। तो ये पैरालॉजिज्म ये किसके साथ आते हैं, वो आते हैं कांट के साथ, राइट। तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो ये कांट ही होगा और इसका जो आंसर दिया गया है वो कांट ही है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 900327 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो इफ, यहाँ पर इफ लिखा गया है, ये इफ होगा, ठीक है। इफ ए एंड बी आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एक्स एंड वाई आर फॉल्स स्टेटमेंट, डिटरमाइन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रू है वो हम लोगों को देखना होगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। तो ए एंड बी आर ट्रू, राइट, तो ये ट्रू है। वेल एक्स एंड वाई आर फॉल्स, तो ये फॉल्स है। इम्प्लाइज, ये भी फॉल्स हो जाएगा, इम्प्लाइज ट्रू implies false dot true implies false। तो देखो यहाँ पर ये तो ट्रू हो जाएगा, राइट। रुको, कलर को हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, रेड कलर लेते, ओके। तो देखो यहाँ पर ये तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू implies false implies, यहाँ पर ट्रू implies false और ट्रू implies false, ठीक है। तो यहाँ पर बीच पर डॉट है, तो ट्रू implies false जो है वो फॉल्स ही होगा, राइट। तो फॉल्स डॉट फॉल्स, ओके। तो ट्रू implies false यहाँ पर भी है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। implies यहाँ पर फॉल्स डॉट फॉल्स, मतलब ये भी फॉल्स होगा, राइट। और फॉल्स implies false ये ट्रू है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है और बाकी सारे ऑप्शन को देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17। तो व्हिच स्कूल ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव स्वतःप्रमाण्य ऑफ कॉग्निशन, ठीक है। स्वतःप्रमाण्यवाद को किसने एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर वही पूछा गया है। तो देखो नए फिलोसॉफी ये तो परतःप्रमाण्यवाद को एक्सेप्ट किया है, राइट, ये नहीं होगा। अब देखो सांख्य ओनली या फिर सांख्य और मीमांसा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, सांख्य एंड मीमांसा का, ये दोनों ने स्वतः प्रमाण्यवाद को अप्रूव किया है, ओके। और देखो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो यहाँ पर एसर्शन और रीजनिंग वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो यहाँ पर एसर्शन में है इन प्रभाकर एपिस्टेमोलॉजी औक्षेति हैज नो प्लेस, क्या औक्षेति नो प्लेस, ये तो बिल्कुल गलत है, राइट, क्योंकि औक्षेति को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और इन प्रभाकर एपिस्टेमोलॉजी देयर इज नो रूम फॉर फॉल्स कॉग्निशन, ये सही है, राइट। तो ये क्या है, ये गलत है। तो असर्शन फॉल्स, मतलब असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन, ये भी एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और नहीं, यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ओके। तो स्टेटमेंट 1 पर है इंट्यूशन इज एन अनएनालाइजेबल यूनिटी, और स्टेटमेंट 2 पर है, ये इकबाल के रेफरेंस में पूछा गया है, राइट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू इकबाल इंट्यूशन इज एन अनएनालाइजेबल यूनिटी,
ये तो बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 पर है, इन इंट्यूशन द नोअर बिकम्स वन विद द नोन एंड देयर बाय रियलाइज इट। ये भी सही है, राइट, मतलब दोनों स्टेटमेंट ही सही है। तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखो स्पिनोजा के साथ कौन सा अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एवरीथिंग फॉलोज नेसेसरीली फ्रॉम गॉड, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने गॉड को ही माना है, राइट। और यहाँ पर देखो गॉड हैज़ पर्सनालिटी एंड कॉन्शियसनेस, ये गलत है, राइट। पर्सनालिटी गॉड के बारे में उन्होंने बात नहीं किया है और कॉन्शियसनेस भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो बाकी जो दो ऑप्शन है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गॉड विद द यूनिवर्स इज एंडोर्स्ड, मतलब ब्रह्मांड के साथ ईश्वर का तादात्म्य है, बिल्कुल सही है। द हाईएस्ट गुड कंसिस्ट इन द इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड, ये तो बिल्कुल सही है, इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड, राइट। तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, वो है ऑप्शन 2। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो कंसिडर द फॉलोइंग एंड फाइंड द करेक्ट कोड फ्रॉम द गिवन बिलो। ओके, तो when an action conforms to a moral rule or law of conduct it is said to, तो जब कोई कर्म आचरण के नैतिक नियम अथवा विधि की पुष्टि करता है तो उसे कहा जाता है रॉन्ग, राइट, गुड और बैड। तो देखो जब एक्शन जो है मोरल रूल्स को जो फॉलो करता है कॉन्डक्ट को, ठीक है, वो क्या होता है, वो राइट ही होता है। ऑप्शन 2 मतलब सही कर्म है। ओके, आप देखो बायोसेंट्रिज्म मेंटेन्स दैट, ठीक है, तो ये अप्लाइड फिलोसफी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बायोसेंट्रिज्म के बारे में एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। ठीक है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। बायोसेंट्रिज्म आप लोगों को, ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछा गया था मैच द लिस्ट पर। ठीक है, बायोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म, बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बायोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या है कि जीवन केंद्रिकवाद, राइट, जीवन केंद्रिकवाद ये क्या समर्थन करता है। तो देखो ऑल लाइफ फॉर्म्स डू नॉट रिक्वायर मोरल कंसिडरेशन, सम लाइफ फॉर्म्स डू नॉट रिक्वायर मोरल कंसिडरेशन, ऑल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर मोरल कंसिडरेशन, या फिर सम लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर मोरल कंसिडरेशन। तो मोरल कंसिडरेशन ये जरूरत है, राइट, ये सभी जीवनों के लिए, क्योंकि ये जीवन केंद्रिकवाद है, राइट, बायोसेंट्रिज्म है, तो ये सारे जीवन के बारे में बात कर रहा है, राइट, और ये मोरल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है। ओके, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, और ये मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर सत्व, रजस, तमस और पुरुष है, और यहाँ पर एक्टिव, इनएक्टिव, लाइट एंड ब्राइट और हैवी एंड डार्क। ओके, तो देखो सत्व जो है वो लाइट है और ब्राइट भी है, right? मतलब हल्का फुल्का है और चमकीला भी है, तो ये सत्य है। तो ए को 3 से जैसे ही हम लोगों ने मैच किया तो हमारा जो आंसर है वो आ गया, वो है ऑप्शन 2, राइट। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, और बाकी जो सारे क्वेश्चन ऑप्शन है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रजस एक्टिव है और थॉमस जो है वो हैवी एंड डार्क हो जाएगा, थॉमस हैवी एंड डार्क, और पुरुष वो इनएक्टिव। ओके, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 900312 ये ड्रॉप किया गया है। ठीक है, कि व्हाट इज नॉट करेक्टली मीन्ड इन कांट्स फिलोसफी। ठीक है, तो यहाँ पर शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ दिया गया है। ठीक है, थिंग्स इन इटसेल्फ मीन्स फेनोमेना, सेंसिबल वर्ड्स मीन्स फेनोमेना, और सेल्फ मीन्स आइडियल रिटर्न, और गॉड्स प्रूवन एग्जिस्टेंस मीन्स द बेसिक कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, गॉड इन प्योर फॉर्म इज थिंकिंग ऑन थिंकिंग, हुज व्यू इज दिस। ठीक है, ईश्वर क्या है कि अपशुद्ध रूप में चिंतन पर चिंतन है, राइट। तो थिंकिंग ऑन थिंकिंग या फिर थॉट्स ऑफ थॉट, तो ये किसका है, वो है एरिस्टोटल का, राइट। तो ऑप्शन 3
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रिजेक्ट किया गया है इमानुएल कांट के द्वारा। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बोथ रैशनलिस्ट एंड एम्पिरिसिस्ट आर राइट इन व्हाट दे अफर्म। ओके, ये तो एक्सेप्ट किया है। बोथ आर रॉन्ग इन व्हाट बोथ डिने, ये भी सही है। और नॉलेज बिगिंस इन सेंस एक्सपीरियंस बट डज नॉट एंड विथ सेंस एक्सपीरियंस, ये भी सही है। राइट, देखो यहाँ पर जितना सारा ऑप्शंस है, ठीक है, वो तीनों ऑप्शन एम्पिरिसिस्ट और जो रैशनलिस्ट है उससे ये ऑप्शन दिया गया है। राइट, और कांट ने दोनों को ही एक्सेप्ट किया है। राइट, और देखो यहाँ पर नॉलेज ऑफ गॉड इज पॉसिबल, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ठीक है, ईश्वर के बारे में ये जो ज्ञान है वो पॉसिबल नहीं है। वो इमानुएल कांट ने, ठीक है, जब डेकार्त और ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट को उन्होंने डिने किया है, रिजेक्ट किया है। राइट, और ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट वो तो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पूछा गया है। राइट, तो वो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन 4। ओके, और क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू नया आवर tactual sense organ can perceive all the objects which we perceive by our visual sense organ except। मतलब न्याय दर्शन के अनुसार हम स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से निम्नलिखित के अतिरिक्त उन सभी वस्तुओं का अवबोध कर सकते हैं जिसे हम अपने चाक्षुष इंद्रिय अंग द्वारा अवबोध करते हैं, वो है। ठीक है, तो यहाँ पर विजुअल सेंस ऑर्गन के द्वारा हम लोग क्या क्या परसीव करते हैं। तो देखो रूप ओनली, रूपत्व ओनली, यस, तो यहाँ पर देखो रूपो एंड रूपत्व ओनली। राइट, तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। राइट, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट इज इनकॉम्पिटेबल विथ पार्मेनिडिस। ठीक है, तो पार्मेनिडिस के अकॉर्डिंग कौन सा इनकॉम्पिटेबल है। तो यहाँ पर देखो बीइंग इज ओरिजिनल परमानेंट एंड इम्पर्सिबल, मतलब स्वतः मूल, स्थायी और अविनाशी है, ये तो बिल्कुल सही है। एब्सोल्यूट चेंज इज इम्पॉसिबल, ये भी सही है। बीइंग कैन नॉट कम फ्रॉम नॉन बीइंग, ये भी सही है। और देखो बीइंग इज मैटर ऑफ फेथ एंड नॉट ऑफ रीजन, ये गलत है। राइट, देखो एक ऑप्शन को तो हम लोगों को गलत चूज करना ही होगा ना। तो यहाँ पर तीन जो ऑप्शन है, पहला 3 ऑप्शन, वो तीनों ऑप्शन तो करेक्ट है। तो बचा कौन? ऑप्शन 4। राइट, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो रासेल हेल्ड दैट मोस्ट प्रोपोजिशंस इंक्लूडिंग दोज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंसेस आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि रासेल का मानना है कि गणित और विज्ञान सहित अधिकांश तर्कवाक्य जटिल है। ये जटिल क्यों है? देखो दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपलर प्रोपोजिशंस, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पाउंड प्रोपोजिशन। तो देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन और कॉम्पाउंड प्रोपोजिशन ये दोनों तो नहीं होगा। राइट, हमारा जो कन्फ्यूजन है या फिर डाउट होगा वो है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपलर प्रोपोजिशन होगा या फिर दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगुलर प्रोपोजिशन होगा। तो एनटीए ने इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन 1। राइट, तो दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपलर प्रोपोजिशन। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन ऑप्शन 4 पर है दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगुलर प्रोपोजिशन। ये जो सिंगुलर प्रोपोजिशन है, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो ये सिंगुलर प्रोपोजिशन वो रासेल का प्रोपोजिशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है। तो आप लोग एक बार गूगल पर इस क्वेश्चन को सर्च कीजिए। ठीक है, या फिर आप अपने किताब से इस क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन 1 होगा या फिर ऑप्शन 4 होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसका आंसर ऑप्शन 4 होता है तो ये ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन 1 आया तो ये ऑब्जेक्शन नहीं है। राइट, क्योंकि ऑप्शन 1 को तो उन्होंने करेक्ट किया है ना।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार आप लोग अपने एंड से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन आईडी है 344। तो यहाँ पर देखो, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो सिलोजिज्म है और ये फलासी, कौन सा फलासी होता है। ठीक है, तो ऑल मेन आर मॉडल, ऑल पोएट्स आर मॉडल और ऑल पोएट्स आर मैन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आते हैं, तो देखो यहाँ पर ये एस, यहाँ पर पी। तो ये जो टर्म है पोएट्स, वो क्या है, वो पक्षपद है, और मीन जो है वो साध्यपद है, और यहाँ पर मोटल जो टर्म है वो है हेतुपद या फिर मिडिल टर्म। राइट, तो यहाँ पर तो सारे ए प्रोपोजिशन है, तो ये हेतुपद जो है वो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 4। ओके, अब देखो यहाँ पर गांधी के सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा सही है। तो सत्याग्रह इन्वॉल्व्स डिसरेस्पेक्टिंग द लॉ। ठीक है, डिसरेस्पेक्ट ये बिल्कुल नहीं करते हैं। सत्याग्रह इन्वॉल्व्स पैसिव रेसिस्टेंस विद फोर्स। ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो गलत है। और सत्याग्रह इन्वॉल्व्स रेस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ए फीलिंग ऑफ लव, ये बिल्कुल सही है। अब देखो, सत्याग्रह इन्वॉल्व्स ए फीलिंग ऑफ लव, पैसिव रेसिस्टेंस विथ फोर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो विथ फोर्स जो टर्म है वो गलत होता है। राइट, तो देखो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह इन्वॉल्व्स रेस्पेक्ट फॉर लॉ एंड फीलिंग ऑफ लव। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो कंसीडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द कोड स्टेटस आइटम एक्सेप्टेबल टू द चारवाकर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। ठीक है, सुखवाद, यहाँ पर सदवाद और भूत चैतन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर देखो ए बी एंड सी, ए बी और बी डी या फिर ए एंड डी। तो यहाँ पर देखो सुखवाद उन्होंने तो एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पर भूत चैतन्यवाद ये भी एक्सेप्ट किया है। राइट, और यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो पृथ्वी, पानी, फायर और एयर। राइट, यहाँ पर भी ये तो क्या बताओ, ये भी तो चैतन्य भूत चैतन्यवाद के अंदर ही आते हैं ना। तो ये देखो 4 अदर, तो अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ये चारों तो ही एक्सेप्ट किया है चारवाक फिलोसफी ने। ठीक है, राइट, जो एदर है या फिर बोम या फिर आकाश है उसको एक्सेप्टेबल नहीं किया है। राइट, बाकी सारे को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। राइट, तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। ए बी और डी कहाँ पर है, ए बी सी, सी तो नहीं है, सी जहाँ पर है उसको डिलीट कर दो, ये तो डिलीट हो गया। ए बी ये भी हो सकता है। राइट, बी डी ये भी हो सकता है, और ए डी ये भी हो सकता है। राइट, तो एनटी के द्वारा इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन 3। राइट, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो ए बी भी हो सकता है। राइट, क्योंकि देखो अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर और सुखवाद ये भी एक्सेप्टेबल है। राइट, और देखो ए और डी, अर्थ, भूत चैतन्यवाद और अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर ये भी एक्सेप्टेबल है। राइट, तो ये भी हो सकता है ये ड्रॉप हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आईडी है 900367। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ दिया गया है, लेकिन ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज किया गया है एनटी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन आईडी है 900373। तो यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है, कौन सा होगा। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी या फिर डिराइव थ्योरी। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया गया है ए बी सी या फिर बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी और डिटरेंट थ्योरी।
राइट। जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है वो तो कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बात नहीं करते। ओके, तो बी एंड सी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 34। ओके, तो 305। तो केसी भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये फिलोसफी जो है वो कौन सा आते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट किसको करता है। तो केसी भट्टाचार्य के दर्शन को उपयुक्त तरीके से कौन सा युग्म प्रस्तुत करता है। तो देखो, एम्पिरिकल कॉन्शियसनेस, ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, या फिर ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस एंड एम्पिरिकल कॉन्शियसनेस होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंड ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। तो इस क्वेश्चन का जो सेंस होगा वो है ऑप्शन 3। राइट, तो ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंड ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन 3। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, 900318। ठीक है, और ये देखो, परफेक्शन ऑफ गॉड इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दिस इज द व्यू ऑफ हुम। तो देखो, परफेक्शन मतलब जो पूर्णता जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो किसने दिया है, और ये आते हैं ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग। राइट, तो परफेक्शन ऑफ गॉड इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है, और ये दिया गया है सेंट एंसलम के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, 357। इन नया एपिस्टेमोलॉजी व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कौन सा है, या फिर यूनिवर्सल। राइट, ए पर्टिकुलर केस ऑफ स्मोक, ये तो बिल्कुल नहीं है। सम केसेस ऑफ स्मोक, ये भी नहीं है। देखो, स्मोकनेस या फिर ऑल केसेस ऑफ स्मोक, तो यहाँ पर देखो ऑल केसेस ऑफ स्मोक जो है वो सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष होता है, राइट, या फिर यूनिवर्सल होता है। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। और स्मोकनेस है, ये तो जाति के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, तो ये नहीं। और क्वेश्चन नंबर 37, ओके, 369 है। इन which school of Indian philosophy the notion of adrishta is taken to prove the existence of God। ठीक है, अदृष्ट के बारे में यहाँ पर नोशन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और हम लोगों ने आपको बताया था, ठीक है, अदृष्ट को किसने एक्सेप्ट किया है। तो ऑप्शन सी एंड डी जहाँ पर होगा, मतलब नए एंड बोसिस के जहाँ पर होगा, तो ऑप्शन 4 है। राइट, तो ऑप्शन 4 नए एंड बोसिसिक ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। By which Sonnikarsa do we visually perceive the coolness of ice according to their Naiyayikas? ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यायिकस। तो न्यायिकों के अनुसार बर्फ की शीतलता का चाक्षुष प्रत्यक्ष हम किस सन्निकर्ष द्वारा करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हम लोग करते हैं ज्ञानालक्षण प्रत्यक्ष से। राइट, तो दूर से हम लोग बर्फ का टुकड़ा देख के हम लोग बोल देते हैं कि ये बहुत ही ठंडा है, तो ये ज्ञानालक्षण प्रत्यक्ष हो जाएगा। राइट, या फिर और एक एग्जांपल आते हैं कि हम चंदन का लकड़ी को देखकर हम लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ही फ्रेगनेंट है, मतलब बहुत ही सुगंधी है। राइट, वो भी आते हैं ज्ञानालक्षण प्रत्यक्ष के अंदर। ओके, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ओके, तो यहाँ पर समवायी कारण पूछा गया है कि द कलर ऑफ ए क्लॉथ। ठीक है, कलर ऑफ ए क्लॉथ का समवायी कारण कौन सा है। थ्रेड्स है, या फिर कलर ऑफ द थ्रेड्स, या फिर कंजंक्शन ऑफ द थ्रेड्स, या फिर द क्लॉथ इटसेल्फ। तो समवायी कारण है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। राइट, द क्लॉथ इटसेल्फ। और थ्रेड्स ये क्या हो जाएगा, वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। राइट, समवायी कारण मतलब जो उपादान कारण होता है, तो उपादान कारण वो द क्लॉथ इटसेल्फ हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 4 ये करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, और इसका आईडी जो है 329। तो which system of philosophy advocates the motion of शब्द नित्यत्व। तो शब्द नित्यत्व के बारे में कौन सा फिलोसफी यहाँ पर बात करते हैं। वैशेषिका,
सांख्य पूर्व मीमांसा या फिर योगा। तो शब्द नित्यत्व ये पूर्व मीमांसा बात करते हैं, राइट। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब 364, ठीक है, क्वेश्चन आई डी। इन द व्यू ऑफ शंकर व्हिच प्रमाण इज ऑफ द फाइनल अथॉरिटेटिव, ठीक है, प्रत्यक्ष, अर्थापत्ति, अनुमान या फिर शब्द। तो जो शंकर के लिए शंकर के विचार में कौन सा प्रमाण अंतिम रूप से मान्य है, ठीक है। तो देखो वेदांत फिलोसफी और जो नया फिलोसफी है, ठीक है, वो इस बात पर, ठीक है, फाइनल अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फाइनल जो प्रमाण है वो है शब्द, और जो आ, सबसे बड़ा प्रमाण या फिर जो प्राइमरी अथॉरिटेटरी है वो है प्रत्यक्ष, राइट। मतलब ज्येष्ठ प्रमाण ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष होगा, और जो अंतिम प्रमाण है वो है शब्द, राइट। तो यहाँ पर शंकरों के बारे में पूछा गया है, तो ये हमारा जो आंसर है वो शब्द हो जाएगा, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, 313। तो यहाँ पर इनकॉम्पिटेबल पूछा गया है, ठीक है। ये अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान से देख लीजिए, इनकॉम्पिटेबल है, ठीक है। एम्पोडोक्लस के बारे में पूछा गया है। तो देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स प्रैक्टिकल्स पार्टिकल्स, ओके। तो ये तो सही है, राइट, 4 एलिमेंट्स है। और देखो द एलिमेंट्स पार्टिकल्स हैव डिफाइनेट क्वालिटीज, ठीक है, ये भी सही है, राइट। उसका गुण तो हैगा ना। तो और देखो देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ एलिमेंट पार्टिकल्स, ये कैसे हो गया। जब यहाँ पर बोल दिया है कि 4 एलिमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं, तो यहाँ पर काउंटलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये बिल्कुल गलत है, राइट। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। और देखो यहाँ पर द माइथोलॉजिकल फोर्सेस ऑफ लव एंड हेट यूनाइट एंड सेपरेट द 4 एलिमेंट पार्टिकल्स, ये भी सही है। तो जो गलत है वो है ऑप्शन 3, राइट, काउंटलेस नंबर ऑफ एलिमेंटल पार्टिकल्स, ओके। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, 343। तो who among the following contemporary Indian thinkers accredit with the view that the element of intellect in the humankind corresponds to the moral duty related to कामो। मतलब निम्नलिखित समकालीन भारतीय चिंतकों में से कौन इस विचार को मान्यता देते हैं कि मानव बुद्धि की मात्रा काम से संबंधित नैतिक कर्तव्यों के समरूप होती है, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, और आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, ऑप्शन 4 दीनदयाल होगा। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, 323। तो यहाँ पर लिखा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट, राइट, नॉट करेक्ट लिखा है कन्वर्सन, ओके। तो यहाँ पर देखो कन्वर्सन में क्या है कि सम वुमेन आर राइटर्स। तो यहाँ पर जो कन्वर्सन का रूल्स है वो क्या है कि सब्जेक्ट जो टर्म है वो प्रेडिकेट में आ जाएगा, और प्रेडिकेट का जो टर्म है वो सब्जेक्ट टर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर जो क्वालिटीज़ है, ठीक है, वो सेम रहेगा, राइट। और जो टर्म यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है वो टर्म यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और ऑप्शन 2 पर देखो नो मेन आर एंजल्स, ये भी सही है। और देखो ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ये देखो सम एनिमल्स आर डॉग्स, राइट, यहाँ पर भी ये सही है। और देखो ऑप्शन 4 सम स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनेस्ट, और यहाँ पर सम ऑनेस्ट पर्सन आर नॉट स्टूडेंट्स, ये गलत दिया गया है, राइट। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। रुको, सम ऑनेस्ट पर्सन आर नॉट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वो प्रोपोजिशन में प्रेडिकेट टर्म ऑनेस्ट है,
यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ओके ओके ओके, तो ऑप्शन 4 ये गलत है, राइट। तो देखो यहाँ पर जो ऑनेस्ट टर्म यहाँ पर है, ठीक है, ओ प्रोपोजिशन में प्रेडिकेट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यहाँ पर देखो ओ प्रोपोजिशन ही किया गया है और ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है यहाँ पर, राइट। तो ये वो गलत हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो असर्शन में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेरियोटाइप्स इन्वॉल्व्स द फेलासी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन और स्टेरियोटाइप्स आर द हेस्टी जनरलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ही सही है और दोनों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन 1 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेरियोटाइप्स, राइट। फेलासी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन, स्टेरियोटाइप मतलब जो, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जो गल्प हम लोग सुनाते हैं, स्टोरी टेलिंग, राइट, वो है फेलासी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। और स्टेरियोटाइप्स आर हेस्टी जनरलाइजेशन, ये भी आते हैं। ओके, तो रूढ़ो धारणा की रचना में सदोष आगमन का दोष निहित होता है और यहाँ पर सामान्यीकरण होता है, राइट, दोनों ही सही है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, 360। ओके, तो यहाँ पर देखो टेस्ट द फॉलोइंग अनुमान आफ्टर नया एंड सिलेक्ट द कोड स्टेटिंग द अनुमान करेक्टली। तो देखो अनुमान क्या है कि मणिमान पर्वत बन्नीमान धुमात, ठीक है, मणिमय पर्वत बन्नीमान धुमात। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये फेलासी आते हैं, राइट। तो हेत्तावास से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आश्रय सिद्ध हेत्तावास, राइट, मतलब ऑप्शन 2। ओके, तो देखो यहाँ पर जो पर्वतो टर्म है, ठीक है, इसका पहले जो मणिमय जो टर्म है वो क्या है, वो विशेषण के रूप में यहाँ पर बैठा गया है, राइट। तो ये मणिमय ये जो टर्म है वो गलत है, मतलब ये क्या है कि ये आश्रय सिद्ध हेत्तावास में आते हैं, राइट। तो आप देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द कोड दैट स्टेट समथिंग व्हिच इज नॉट कंसिस्ट विद द वैदिक नोशन ऑफ ऋतु, ठीक है। यहाँ पर देखो नॉट लिखा है, ठीक है, ध्यान से। तो देखो गॉड्स फॉलोज द रेगुलेशन ऑफ ऋतु, ऋतु फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ गॉड, या फिर हेवनली बॉडीज follow the rituals of orders of ऋतु, the natural phenomena follows the order of ऋतु। तो देखो ऋतु क्या है, वो सत्य है, राइट, और ऋतु एक कॉस्मिक ऑर्डर भी है। तो यहाँ पर देखो गॉड्स फॉलोज द रेगुलेशन ऑफ ऋतु, राइट, ऋतु के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा, ठीक है, ईश्वर, बिल्कुल सही है। और देखो ऋतु फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ गॉड, ये नहीं है, राइट, ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, राइट। गॉड फॉलोज द रेगुलेशन ऑफ ऋतु या फिर ऋतु फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ गॉड, राइट, तो ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो है गॉड्स फॉलोज द रेगुलेशन ऑफ ऋतु, ये सही है। तो ऑप्शन बी ये गलत है, राइट। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो बाकी सारे जो है वो तो सारे ही फॉलो कर रहे हैं ऋतु के ऑर्डर्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, 371। कंसिडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द कोड स्टेटिंग अंतरंग, अंतरंग ऑफ अष्टांग योग, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्राणायाम, ध्यान, धारणा ध्यान, और प्रत्याहार धारणा, या फिर समाधि। तो देखो जो अंतरंग है अष्टांग योग के, राइट, वो यही है कि धारणा और ध्यान और क्या अंतरंग ना, तो समाधि है,
तो प्रत्याहार और धारणा, देखो धारणा तो यहाँ पर भी है, राइट, और यहाँ पर क्या है कि प्राणायाम और ध्यान, राइट, तो ये नहीं है। तो देखो ध्यान और धारणा ये तो बिल्कुल होना चाहिए, राइट, और उसके साथ ये समाधि भी हो जाए। समाधि तो ये भी एक अंतरंग ही होगा ना। यस, तो ऑप्शन 3 बी एंड डी, राइट। और सी में क्या है कि देखो प्रत्याहार और धारणा, तो प्रत्याहार तो नहीं है, राइट, तो इस वजह से। और देखो 49, ठीक है, 302, तो मार्ली पोंटू के ये जो फंडामेंटल डिस्कवरी है वो कौन सा है? तो द बॉडी माइंड, द बॉडी सब्जेक्ट, द थ्योरी ऑफ इंटेंशनलिटी और थ्योरी ऑफ परसेप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2, द बॉडी सब्जेक्ट, ठीक है। और ये डेकार्ट्स का जो माइंड बॉडी है, ठीक है, उसको भी ये क्रिटिसाइज करते हुए ये बॉडी सब्जेक्ट इसका डिस्कवरी है, राइट। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो which one of among the following code states कार्डिनल वर्च्यू एज पर प्लेटो, ठीक है, प्लेटो के कार्डिनल वर्च्यू 4 है, राइट, तो ये 4 ही होगा, विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस। कहाँ पर है? ए बी सी डी, राइट, ऑप्शन 4। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो 51, ठीक है, 365, तो which one among the following is the guna of soul according to the Jainas, ठीक है, तो जैनो मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आत्मा का गुण है? तो आत्मा का गुण जैनों के अकॉर्डिंग कौन सा है? चैतन्य, राइट, चैतन्य ये है इसका करेक्ट आंसर, राइट। तो इच्छा एंड चैतन्य ये नहीं है, फिर देश एंड सुख, सुख एंड दुख ये नहीं है, तो चैतन्य ओनली, ये इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 52, ठीक है, 330, which one among the following is not an immediate knowledge, मतलब अपरोक्ष ज्ञान कौन सा नहीं है जैनों के अकॉर्डिंग? ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, प्रत्यक्ष, अवधि, मनोपर्याय, केवल। तो जो अपरोक्ष ज्ञान है वो यही है, ठीक है, अवधि, मनोपर्याय, केवल, और कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो 53, 308, द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एंड्स अप इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोविजनल डेफिनेशन, हु होल्ड्स दिस व्यू? यहाँ पर बोला गया है कि अस्थायी परिभाषाओं के उत्पादन में आगमन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो ये किसका मत है? प्रोटागोरस, सोक्रेटिस, थीसिमेकस या फिर जॉर्जियस? तो देखो प्रोटागोरस ये नहीं होगा, थीसिमेकस ये भी नहीं है, जॉर्जियस भी नहीं है, तो सोक्रेटिस, राइट। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, सोक्रेटिस से, ठीक है, हर ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो आपको एक डेफिनेशन मतलब एक कोटेशन के आकार में पूछा जाता है, राइट, तो वो आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो सारे एक एक करके आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही भी इस बार एक पूछा गया है कि सोक्रेटिस से, द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एंड्स अप इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोविजनल डेफिनेशन। ओके, तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 और 352। ओके, तो ए विल दैट्स विल्स नथिंग, तो हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स अबव द रिगार्डिंग टू कांट्स गुड विल, ठीक है, तो कांट्स के साथ ये किसने कहा है कि ए विल दैट विल्स नथिंग? तो जेस मिल, जैकोबी, बेंथम और सिडविक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 जैकोबी, ठीक है। अगर आप लोग गूगल पर इसको सर्च करोगे, ठीक है, ए विल दैट विल्स नथिंग, ठीक है, इसको इस तरह से सर्च करो तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है, कि जैकोबी के अंदर ये जो स्टेटमेंट है वो आते हैं। इन मीमांसा फिलोसॉफी ब्लिस अनइंटरप्टेड बाय सोरो इज रिगार्डेड एज, ठीक है, मतलब मीमांसा फिलोसॉफी में जो सुख है या फिर आनंद है वो इंटरप्टेड नहीं होते दुखों के साथ, तो वो कौन सा है? तो देखो अपवर्ग ये तो नहीं है, धर्म ये भी नहीं है, तो स्वर्ग या फिर अपूर्व कौन सा होगा इन दोनों में से? तो जो सबसे बेस्ट लग रहा है वो स्वर्ग होगा,
क्यू, देखो जो जहाँ पर आपका आनंद, ठीक है, या फिर सुख जो है वो दुखों के द्वारा, ठीक है, आपको अनइंटरप्टेड नहीं हो रहा है, मतलब इंटरप्टेड नहीं हो रहा है, तो आप क्या हेवन में फील कर रहे हो ना, तो वो स्वर्ग ही होगा। ओके। टू whom मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, तो किसके अनुसार भौतिक द्रव्यों का अस्तित्व नहीं होता है। डेकार्ट्स एंड बार्कले, डेकार्ट्स, बार्कले और बार्कले एंड लॉक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, बार्कले, राइट। और बार्कले को इममेटेरियलिज्म कहा जाता है। इममेटेरियलिज्म मतलब मैटर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये बार्कले हो जाएगा। और देखो 57, 331, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, तो कौन सा ट्रू है ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो, इफ पी एंड क्यू आर ट्रू देन पी इम्प्लाइज क्यू इज फॉल्स। अगर दोनों ही सत्य है तो पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स, ये गलत है। इफ पी एंड क्यू आर फॉल्स देन, अगर दोनों ही फॉल्स है तो नेगेशन, रुको यहाँ पर लिखते हैं, नेगेशन पी डॉट नेगेशन क्यू, ये क्या है, ये सत्य है, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं। तो दोनों ही फॉल्स पूछा है, तो ये फॉल्स डॉट, यहाँ पर फॉल्स है तो ये सत्य हो जाएगा, इसके पहले नेगेशन हो, राइट। तो ये नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये ट्रू है। तो ऑप्शन 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और बाकी सारे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अब देखो 58, ठीक है, 333, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ब्रह्मवाद इज एक्सेप्टेबल टू बोथ रामानुजा एंड माधव। ठीक है, तो रामानुजा एंड माधव के अकॉर्डिंग ब्रह्म कौन सा है। निर्गुण है, सगुण है, निर्गुण सगुण है, या फिर अनिर्वचनीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है सगुण। ठीक है, तो रामानुज वो तो सगुण को एक्सेप्ट किया है, मतलब ब्रह्म सगुण है, निर्गुण नहीं है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 59, 346, तो आइडियाज आर नॉट कंटिन्यूअस, loose or joined by chance but introduced themselves with each other with a certain degree of method and regularity, this is acceptable to whom। मतलब प्रत्यय सतत शिथिल अथवा संयोग से नहीं जुड़े हैं, बल्कि स्वयं को एक दूसरे के साथ पद्धति और नियमितता की निश्चित मात्रा से समाविष्ट करते हैं, तो ये किस दार्शनिक द्वारा स्वीकार्य है। तो कांट, लाइबनिज, हेगल और ह्यूम। तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4, ह्यूम। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर दिया गया है एनटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, 361, तो यहाँ पर देखो, देयर इज नो सच थिंग एज नॉलेज व्हिच कैन नॉट बी कैरिड इनटू प्रैक्टिस, फॉर सच नॉलेज इज रियली नो नॉलेज एट ऑल। तो यहाँ पर कौन सा फैलासी हुआ है ये आप लोगों को बताना होगा। तो पेटिटियो प्रिंसिपी, फैलासी ऑफ इक्विवोकेशन, फैलासी ऑफ एम्फीबोले और फैलासी ऑफ आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पेटिटियो प्रिंसिपी, मतलब आत्माश्रय दोष। ठीक है, और इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है बेगिंग द क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो पेपर 1 है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है, चेंज किया गया था, राइट। तो जो अगर हिंदी के ऑप्शन देखोगे तो जो बेगिंग द क्वेश्चन वहाँ पर था वो यही था कि आत्माश्रय दोष, और यहाँ पर देखो पेटिटिव प्रिंसिपल का जो अर्थ है वो है आत्माश्रय दोष, राइट। तो यही है हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो विवेकानंद के अनुसार कौन सा यहाँ पर सही है, रेफरेंस में ट्रू है, राइट। तो कॉन्सेप्शन ऑफ रियलिटी इज pluralistic, conception of reality is monistic, conception of reality is heterogeneous, और conception of universal religion is rooted in accepting universal specialities of all religions, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन डी ये तो बिल्कुल होगा, राइट।
अब देखो यहाँ पर डी के साथ बी है और सी है, राइट, तो ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा, राइट, बी या फिर सी। तो देखो कॉन्सेप्शन ऑफ रियलिटी इज मोनिस्टिक या फिर कॉन्सेप्शन ऑफ रियलिटी इज हेट्रोजेनिस्टिक। तो अगर यहाँ पर देखोगे हेट्रोजेनियस, इसका अर्थ है कि विषम जातीय, राइट, तो उनकी यथार्थता की अवधारणा विषम जातीय, राइट, ये तो विषम जातीय नहीं है, राइट, बल्कि एकत्व परत्व है, एकत्व परक, राइट, मतलब मोनिस्टिक है। तो ऑप्शन बी और डी कहाँ पर है, ऑप्शन थ्री। तो ऑप्शन थ्री ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब है 62,303, ठीक है, तो ये सातरे के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो सातरे के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस एंड ईगो आर सेम, कॉन्शियसनेस लैक्स एन ईगो, कॉन्शियसनेस हैज एन ईगो, कॉन्शियसनेस एंड ईगो सेम एंड लैक्स एन ईगो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन टू, कॉन्शियसनेस लैक्स एन ईगो, मतलब चेतना में अहं का अभाव होता है, ये सातरे के अकॉर्डिंग सही है। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, 370। तो यहाँ पर अनुमान सम कंडीशन दिया गया है अनुमान का, ठीक है, नए एपिस्टेमोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कौन सा पॉसिबल है इन्फरेंस, वो हम लोगों को देखना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पर न्याय दर्शन की ज्ञान मीमांसा के में अनुमान की कुछ अवधारणाएं नीचे दी गई है, उन पर विचार करें और उस कूट का चयन करें जो केवल उन अवस्थाओं को इंगित करते हैं जिसमें अनुमान निकालना संभव है। ओके, द एब्सेंस ऑफ विल टू इन्फर accompanied by the knowledge of साध्यों, मतलब साध्यों के ज्ञान के साथ अनुमान करने के लिए इच्छा का अभाव। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ विल है, राइट, और यहाँ पर द नॉलेज ऑफ द साध्य प्रेजेंट है, राइट, यहाँ पर अनुमान नहीं होते, राइट, ऑप्शन ए को डिलीट कर दो। तो ऑप्शन ए यहाँ पर डिलीट हो गया, यहाँ पर डिलीट हो गया। ओके, अब बी सी, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। द एब्सेंस ऑफ विल टू इन्फर accompanied बाय द एब्सेंस, राइट, ये दोनों ही सही है, राइट, देखो एब्सेंस ऑफ विल टू इन्फर है और यहाँ पर देखो एब्सेंस ऑफ नॉलेज द साध्य, इस कंडीशन में अनुमान हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ विल टू इन्फर और द नॉलेज ऑफ द साध्य, ये भी हो सकते हैं, राइट, दोनों ही प्रेजेंट और दोनों ही एब्सेंट में अनुमान हो सकता है। अब देखो द प्रेजेंस ऑफ विल टू इन्फर और द एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ साध्य, राइट, इस कंडीशन में हो सकता है। लेकिन जो कंडीशन या पहला ऑप्शन पर दिया गया है, द एब्सेंस ऑफ विल टू इन्फर accompanied बाय द नॉलेज ऑफ साध्य, इस कंडीशन में नहीं होता है। ओके, तो बी सी एंड डी ऑप्शन फोर ये हमारा करेक्ट आंसर है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 64, 317, हेराक्लिटस वाज कंसर्न्ड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हेराक्लिटस के साथ यहाँ पर कौन सा संबंध है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग, ये तो नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ चेंज, ये बिल्कुल सही है। द प्रॉब्लम ऑफ नंबर, नंबर तो नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ नाउस, ये भी नहीं है, राइट, तो चेंज ये है, हेराक्लिटस के साथ जाते हैं, राइट, तो ऑप्शन टू ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 342, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजेक्टेड बाय बार्कले, ठीक है, तो बार्कले के साथ यहाँ पर कौन सा रिजेक्ट किया गया है वो आपको बताना होगा। तो देखो द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज आर एक्चुअली इम्प्रिंटेड ऑन द सेंसेस, बिल्कुल सही है। सोल इज समथिंग व्हिच प्रेजेंट्स व्हिच परसीव्स आइडियाज, ये भी सही है। देयर आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को उन्होंने रिजेक्ट किया है, राइट, तो ऑप्शन थ्री वो है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट कोड। यहाँ पर सीक्वेंस पूछा गया है, राइट, तो देखो ध्यान, प्राणायाम, धारणा और यहाँ पर प्रत्याहार, ठीक है। देखो प्राणायाम पहले आएगा, ठीक है, ये योगा फिलोसफी से सीक्वेंस पूछा गया है, ठीक है, तो प्राणायाम पहला आएगा, उसके बाद आएगा प्रत्याहार, उसके बाद आएगा धारणा, उसके बाद आएगा ध्यान,
ओके, तो बी डी सी ए, बी डी सी ए ऑप्शन 3। ओके, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, 3 to 7। ओके, तो यहाँ पर देखो राइट एंड रॉन्ग अप्लाई टू, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग को अप्लाई कहाँ पर किया जा सकता है? वॉलंटरी एक्शन पर, हैबिचुअल एक्शन पर, या फिर इनवॉलंटरी एक्शन पर, या फिर कॉन्टिंजेंट एक्शन पर? तो देखो यहाँ पर कॉन्टिंजेंट एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन, इन दोनों जगह पर हम लोगों ने इसको अप्लाई नहीं कर सकते, राइट, राइट एंड रॉन्ग को। देखो वॉलंटरी एक्शन पर तो हम लोग कर सकते हैं, राइट, ए पर कर सकते हैं, और यहाँ पर देखो कॉन्टिंजेंट एक्शन पर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, राइट, तो डी को डिलीट कर दो। तो डी डिलीट हो गया है और ए होगा, राइट, तो ए यहाँ पर है और यहाँ पर बी है। तो अब देखो हैबिचुअल एक्शन, ये भी सही है, राइट, स्वाभाविक कर्मों पर। तो ऑप्शन 3 ए एंड बी ओनली। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज इनकॉम्पिटेबल? यहाँ पर देखो इनकॉम्पिटेबल लिखा है, ठीक है, थॉमस एक्विनास के साथ। तो आर्गुमेंट्स फॉर द इमोरलिटी ऑफ सोल, इमोरलिटी ऑफ सोल थॉमस एक्विनास, ये तो एक्सेप्टेबल है, राइट। एनालिसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन रीजन एंड फेथ, ये भी सही है। द क्रिस्टियन एंड अपीलेंस टू एरिस्टोटलियन आइडियाज, ये तो बिल्कुल सही है। और देखो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थियोलॉजी एंड फिलोसफी, ये नहीं होगा, राइट। तो इन तीनों ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन 4 ये गलत हो जाएगा, तो ये इनकॉम्पिटेबल है, राइट, तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो लॉजिक एडवोकेट्स द थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से देखा है तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए, और ये हो जाएगा एंटेलमेंट, राइट, तो जस्टिस एज एंटेलमेंट ये लॉजिक के साथ आते हैं। ओके, अब देखो ब्रह्म विहार कौन सा नहीं है? ओके, तो देखो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, राइट, तो यहाँ पर निद्रा दिया गया है, तो निद्रा ये नहीं है। ओके, तो अब 71, ठीक है, 386, तो यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये राधा कृष्णन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 पर क्या है कि फिलोसफी इज ए सिंथेसिस ऑफ अद्वैत वेदांत एंड फिलोसफी ऑफ एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, ये तो बिल्कुल सही है। और आइडियलिज्म इज स्पिरिचुअलिस्टिक एंड टेलियोलॉजिकल, तो राधा कृष्णन के अकॉर्डिंग ये तो स्पिरिचुअलिस्टिक है और टेलियोलॉजिकल भी है, तो ये दोनों ही सत्य है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72, माधवा टोटली रिजेक्ट्स द एडवोकेसी ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो माधवाचार्य वो कौन सा यहाँ पर मुक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, रिजेक्ट किया है यहाँ पर, टोटली रिजेक्ट। तो देखो स्वदेह मुक्ति, विधेय मुक्ति, ब्रह्म जीव विधेय मुक्ति, वेदा मुक्ति, और सारूप्य मुक्ति। तो देखो उन्होंने विधेय मुक्ति को एक्सेप्ट किया है, राइट, तो स्वदेह मुक्ति को तो एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने रिजेक्ट किया है, तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर है। स्वदेह मुक्ति बोले तो वो जो जीवन मुक्ति है वो, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73, 349, तो यहाँ पर नॉट एक्सेप्टेबल टू हेगल है, ठीक है। तो देखो रियलिटी इज लिविंग डेवलपिंग प्रोसेस, सही है। द यूनिवर्स इज एट बॉटम ए कैथोटिक सिस्टम, मतलब ब्रह्मांड मूलतः अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित ये नहीं है। व्हाट एवर इज रियल इज रैशनल एंड व्हाट एवर इज रैशनल इज रियल, ये तो बिल्कुल सही है। द रियलिटी इज नॉट एन अनडिफरेंशिएटेड एब्सोल्यूट, ये भी सही। तो ऑप्शन 2 ये इनकॉम्पिटेबल है, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 74, तो नेचुरल राइट इज द राइट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, द लॉज आर मेड बाय द फ्यू द स्ट्रॉन्गर एंड प्रिविलेज्ड टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटेंसिटी, हु होल्ड्स दिस व्यू? तो नैसर्गिक अधिकार बलवान का अधिकार है, ठीक है, अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए शक्तिशाली एवं विशेष अधिकारों द्वारा प्राप्त कुछ लोगों द्वारा नियम बनाया गया है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो जाते हैं सोफिस्ट के साथ।
राइट। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन इल्यूमिनेशन। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे कि प्रोपाउंडर ऑफ द डॉक्ट्रिन डिवाइन इल्यूमिनेशन वाज, तो ये आ जाएगा सेंट ऑगस्टिन। ओके, तो ऑप्शन 3 ये करेक्ट है। अब देखो ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये बुद्धिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, राइट। तो देखो एवरीथिंग कैन नॉट बी क्लेम्ड टू बी मोमेंटरी, पहला जो असर्शन है वो ही गलत दिया है, राइट। और देयर वुड बी नॉन टू ऑब्जर्व इट, ये भी सही है, राइट। तो असर्शन फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू, राइट। तो मतलब ऑप्शन 4। ओके, तो अब देखो यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, ठीक है। तो धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, यहाँ पर एस्थेटिकली डिजायरेबल, मटेरियली रिच और एथिकली साउंड और स्पिरिचुअल फ्री। ओके, तो देखो धर्म को हम लोगों ने मैच किया है एथिकली साउंड, धर्म तो एथिकली साउंड होता है, राइट। और जो अर्थ ये क्या है, ये तो बिल्कुल सही है, मटेरियली रिच होगा, राइट। तो देखो ए को 3 से, देखो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, और अगर बी को 2 से मैच करो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 1, राइट। अर्थ मटेरियली रिच हो जाएगा और जो धर्म है वो एथिकली साउंड हो जाएगा, राइट। और जो मोक्ष है वो क्या है, वो तो स्पिरिचुअली फ्री हो जाएगा, राइट। और कामो जो है वो एस्थेटिकली डिजायरेबल हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप देखो 78, ठीक है, 347, तो लाइबनिज व्यू ऑफ द यूनिवर्सल इज इनकॉन्सिस्टेंट विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर इनकॉन्सिस्टेंट लिखा गया है, ठीक है, और ये क्या है कि यूनिवर्स के बारे में। तो लाइबनिज के अकॉर्डिंग द यूनिवर्स इज ए हारमोनियस होल, बिल्कुल सही है। द यूनिवर्स इज गवर्नड बाय द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स, ये भी करेक्ट है। द यूनिवर्स इज समथिंग डिल एंड इनएक्टिव, ये गलत है, राइट। तो ये इनएक्टिव नहीं है। और देखो डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड इज द ट्रू मेथड ऑफ फिलोसफी, ये तो सत्य है, राइट। तो ऑप्शन 3 ये गलत है, मतलब ये इनकॉन्सिस्टेंट है। ओके, और ये क्वेश्चन भी ड्रॉप किया गया है, ठीक है। तो ये देखो फास्ट फिगर के कॉम्बिनेशन कौन सा है मूड्स का, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर जो बारबारा सिलारेंट डेटिसी एंड फेरियो, ठीक है। तो डेटिसी बोलकर ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सारे ऑप्शन पर ही डेटिसी दिया गया है, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, ठीक है। बारबारा सिलारेंट डेरियो होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डेरियो होता तो ये ड्रॉप नहीं होता है और ये सही आंसर होता है, राइट। तो ये ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है वो मार्क्स सभी को मिलेगा। ओके, तो आप देखो यहाँ पर लॉक, व्हाट मेक्स लॉक ए कंसिस्टेंट एम्पिरिसिस्ट, ठीक है। तो लॉक को कौन सा एक है जो इंद्रियानुभववादी बनाता है। तो हिज एक्सेप्टेंस ऑफ मैटर एज समथिंग आई नो नॉट व्हाट, ये आते हैं नहीं। हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये भी नहीं है। हिज रिफ्यूटेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इनेट आइडियाज, ये आते हैं, राइट। कंसिस्टेंट ऑफ एम्पिरिसिस्ट। ओके, तो ऑप्शन 3 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो हिज व्यू दैट देयर कैन बी सेंसेशन विदाउट एन ऑब्जेक्ट, ये गलत है। ओके, तो यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो नीत्शे, सार्त्रे, हाइडेगर और किरकेगार्ड, ठीक है। यहाँ पर तो ऑन्ट्रोसेंट्रिज्म, सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ और रीसेंटिमेंट और ट्रांसेंडेंस ऑफ द ईगो है। ओके, तो देखो नीत्शे ये कौन सा हो जाएगा, तो रीसेंटिमेंट हो जाएगा, राइट। और सार्त्रे ट्रांसेंडेंस ऑफ द ईगो हो जाएगा, राइट। और सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ, ये किसने कहा है, ये कियरकेगार्ड के साथ आ जाएगा, राइट। सब्जेक्टिविटी इज ट्रूथ और ऑन्टोसेंट्रिक जो है वो हाइडेगर के साथ आ जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 1 ये हमारा करेक्ट आंसर, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 322। तो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इन व्हिच द मिडिल टर्म occupies subject position in the major premises and predicate position in the minor premises। ओके, तो ये जो फिगर आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? वो फर्स्ट फिगर पे आते हैं। देखो यहाँ पर ये पक्ष पद है और ये साध्य पद है। साध्य पद मतलब मेजर टर्म, ये माइनर टर्म, राइट। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि मिडिल टर्म ऑक्युपाइज इन सब्जेक्ट पोजीशन इन द मेजर प्रीमाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेजर प्रीमाइसेस में सब्जेक्ट पर है मिडिल टर्म और प्रेडिकेट टर्म में है माइनर प्रीमाइसेस में। ठीक है, इसको जोड़ दो तो ये कौन सा फिगर आते हैं? ये तो फर्स्ट फिगर पे आते हैं, राइट। और जो फिगर 4 है वो इस तरह का आते हैं। तो यहाँ पर मिडिल टर्म आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिगर है। अकॉर्डिंग टू whom unperceived and unperceptible entities cannot exist। देखो ये तो बिल्कुल ही सही है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखो डेकार्ट्स एंड स्पिनोजा, डेकार्ट्स एंड बार्कले, बार्कले ओनली एंड ह्यूम ओनली। तो ये कौन सा जगह? बार्कले ओनली, एसेस्ट पार्सिपाई, राइट, वो याद रखो। दो 84 के 314 क्वेश्चन आईडी है। व्हाट इज करेक्ट इन द व्यू ऑफ एनाक्सिमेंडर। ठीक है, तो एनाक्सिमेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर करेक्ट पूछा है। तो देखो बीइंग इज रियलिटी, ये तो बीइंग के बारे में यहाँ पर नहीं बात किया है। वाटर इज द फंडामेंटल शिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स, ये तो थेल्स हो जाएगा। एप्रियन इज द फंडामेंटल, ये एनाक्सिमेंडर हो जाएगा। और फायर इज द सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये हेराक्लिटस हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 3, ओके, तो ऑप्शन 3 ये करेक्ट आंसर है। अब देखो अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट रायल फिलोसोफर्स मिसकंस्ट्रू द लॉजिकल ग्रामर ऑफ टर्म्स। ओके, तो गिलबर्ट रायल के अनुसार दार्शनिकों ने तार्किक व्याकरण के पदों का गलत अर्थ लगाया। तो देखो बाय ट्रीटिंग देम एज डिनोटिंग एक्ट्स, बाय ट्रीटिंग देम एज आर्गुमेंटेटिव पैसेजेस, बाय ट्रीटिंग देम एंड categorical propositions, by treating them as paraphrasing arguments। तो ये जो है वो डिनोटिंग एक्ट्स के साथ जाएगा, तो ऑप्शन 1। ओके, फिर से मैच द लिस्ट यहाँ पर पूछा गया है और ये तो रूल्स यहाँ पर दिया गया है, ये बहुत ही सिंपल सा है, राइट। तो देखो यहाँ पर देखो पी डॉट क्यू देयरफॉर पी, तो ये कौन सा है? सिंप्लीफिकेशन है, राइट। तो बी को 3 से मैच करो, तो देखो दोनों जगह पर है, राइट, 3 और 4 पर है। ओके, अब देखो यहाँ पर पी क्यू देयरफॉर पी डॉट क्यू, तो यहाँ पर क्या किया गया है? कॉन्जंक्ट किया गया है, राइट, डॉट के द्वारा। तो सी को 2 से मैच करो, देखो हमारा आंसर आ गया है, वो है ऑप्शन 3, राइट। 87, ठीक है, 368। इन वैदिक ट्रेडिशन यज्ञ इज परफॉर्म फॉर। ठीक है, यज्ञ को क्यों वैदिक परंपरा में किया जाता है? द बेनिफिट ऑफ द जगत, द बेनिफिट ऑफ द ऋतिका, द बेनिफिट ऑफ द जजमान और द रीपेमेंट ऑफ देवऋण। यज्ञ को हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा जो देवऋण है वो मुक्त हो सके, राइट। तो ऑप्शन डी ये तो करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में डी के साथ सी भी है, तो द बेनिफिट्स ऑफ द जजमान। ओके, तो जजमान के सुविधा के लिए, मतलब लाभ के लिए, और देवऋण प्रतिदान के लिए ये यज्ञ हम लोग परफॉर्म करते हैं।
दोनों ही सही है, राइट। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 88 341, तो ये डिज़ाइन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। हाइडेगर का जो डिज़ाइन है, द होलनेस एंड यूनिटी ऑफ डिज़ाइन इज नॉट डिटरमाइंड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट लिखा गया है, तो an underlying subject only, an underlying object only, both by underlying subject and object, neither underlying subject और nor underlying object। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन 1, ओके। एनटी की तरह ये भी सही है, राइट। एक बार आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये मैंने कंफर्म नहीं किया है, तो ये आप लोग एक बार गूगल पर जरूर सर्च कर लीजिए। तो which one of the following is the correct observation of the proposition some metals are conductors। तो यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्वर्सन, ठीक है। तो ऑब्वर्सन यहाँ पर पूछा गया है, तो सम मेटल्स आर कंडक्टर्स। तो ऑब्वर्सन का रूल्स क्या है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट टर्म है वो सेम ही रहेगा, राइट। यहाँ पर जो क्वालिटी है मतलब जो गुण है वो चेंज होगा, और ये जो प्रेडिकेट टर्म है इसके अगर एक नॉन लग जाएगा तो कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं ये कौन सा प्रोपोजिशन है, ये आई प्रोपोजिशन है, राइट। तो देखो सम मेटल्स आर नॉट नॉन कंडक्टर्स। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन पर है देखो, ओके। तो ये ऑप्शन 4 पर है, राइट। तो ये ऑब्वर्सन का रूल्स है, ये भी आप लोगों को याद में होना चाहिए, ओके। तो देखो यहाँ पर रिलेशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है, प्रोपोजिशन के बीच। तो नो पेन्स आर रेड, ठीक है, ये तो ई प्रोपोजिशन है। और सम पेन्स आर नॉट रेड, मतलब ये ओ प्रोपोजिशन, राइट। ए ई आई एंड ओ, ओके। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरीज, और यहाँ पर जो है वो होता है सब ऑल्टर, ओके। तो ई एंड ओ के बीच जो रिलेशन है वो है सब ऑल्टर, मतलब ऑप्शन 1 की अपश्रितो, ओके। अब तो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को खुद से चेक करना होगा, ठीक है, ये हम नहीं कर सकते यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, आप पहले भी पढ़ सकते हो, या फिर आप पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, ऑप्शन को अगर देख लेते हो, ठीक है, कहाँ पर ये क्या क्या पॉइंट यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तब उसके बाद अगर आप लोग ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये जो आंसर की है वो नज़र में आ जाएगा, ठीक है। यही मेथड इस्तेमाल करो और देखो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, ओके। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। और जो मैंने क्वेश्चन को, ठीक है, ये मार्क किया है, ठीक है, वो एक बार आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है, जो क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है वो मार्क्स सभी को मिलेगा, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को, ठीक है, मार्क किया है, ठीक है। एक तो हमको भी देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है, मैंने चेक नहीं किया था, ओके। और जो मैंने चेक किया था वो आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो आप लोग एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ओके। तो यही था,
मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। और इस सेशन को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एक लाइक तो बनता है, तो लाइक भी कर दो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, बाय।